देखिए बैरिकेटिंग लगा के तमाम कांग्रेस युवा कांग्रेसियों को रोका जा रहा है। सरकार जिस तरीके से वोट चोरी करके वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज हम चुनाव आयोग का घेराव करने युवा कांग्रेस जा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस आज वोट चोर गद्दी छोड़ नारों के साथ SIR के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो आपको मेरे पीछे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे होंगे। इनकी मांग है कि SIR जो है उससे करोड़ों लोगों के वोट कटेंगे और ये प्रक्रिया जो है वो बंद होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे यूथ कांग्रेस के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले हैं और पुलिस ने पहले से ही यहाँ पे बड़ी चाक चौबंद बरती हुई है। आप देखिए तमाम जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर निकल आए हैं। तमाम मीडिया कर्मी जो हैं उनको कवर कर रहे हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान भी इन्होंने चलाया था, हस्ताक्षर अभियान चलाया था और उसके तहत ये लोग आज SIR के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए और इन्होंने RSS की नई शाखा चुनाव आयोग ऐसे पोस्टर और बैनर हाथ में ले रखे हैं। देखिए इनका बड़ा आरोप है कि RSS की नई शाखा है चुनाव आयोग, इस तरीके के ये पोस्टर्स हाथ में लेके नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे अंदर जाने की। क्या नाराजगी है? सरकार जिस तरीके से वोट चोरी करके वो गद्दी पर बैठे हुए हैं, आज हम चुनाव आयोग का घेराव करने युवा कांग्रेस जा रही है। हमारे आयोग का घेराव करने, हाँ जी, और ये बैरिकेडिंग प्रदर्शन के बाद ठीक है। देखिए बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से करा जा रहा है। चुनाव आयोग का घेराव करने के लिए ये तमाम जो कांग्रेसी हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। हालांकि पुलिस ने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जवानों को तैनात करा है। PSC के जवान यहाँ तैनात हैं। ये देखिए लगातार नारे लगाते हुए ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। भाई ये बताइए क्या नाराजगी है, क्या चुनाव आयोग के खिलाफ? चुनाव आयोग का क्यों? चुनाव आयोग ये धांधली कर रहा है और चुनाव आयोग वोट चोरी करके, जैसे बिहार चुनाव हो गया, महाराष्ट्र चुनाव हो गया, ये जो भी तरीके से बात चल रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। इसके लिए राहुल गांधी जी ने सभी के सामने सबूत भी रखे हैं मीडिया के सामने, लेकिन ये मीडिया उस हिसाब से दिखाना नहीं चाह रहा है। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि राहुल गांधी पहले हलफनामा पेश करें। असल में हलफनामा क्या, जब उन्होंने एक कानून बनाया है कि चुनाव आयोग को जो है उस पर कोई केस कर ही नहीं सकता है, इसीलिए विपक्ष जो है लगातार सरकार के खिलाफ जो घेराबंदी कर रही है, लेकिन क्या है कि सरकार जवाब दे रही है। तो इससे साफ होता है, इलेक्शन कमीशन न जवाब देके अगर सरकार जवाब दे रही है तो इससे साफ साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन जो है सरकार की ही टीम है और जो कि सरकार के इशारों पे काम कर रही है। आप लोग पोस्टर लेके हाथ में चल रहे हैं RSS की नई शाखा चुनाव आयोग। जी बिल्कुल, RSS की नई शाखा है, क्योंकि जो RSS से बिल पास होता है वही चुनाव आयोग अपने यहाँ लागू करता है, वही देश में लागू करता है, जिससे कि विपक्ष को खत्म करके सिर्फ अपनी गद्दी को बचाए रखा जाए। देखिए चुनाव आयोग तो भाई साहब कह रहा है कि पहले हलफनामा राहुल गांधी पेश करे, जो सबूत दे रहे हैं वो निराधार है। अब सबूत जो है दे रहे हैं वो और क्या मानेंगे आप? उसके लिए अलग से तो लाएंगे नहीं कहीं से। अनोखे जी SIR के खिलाफ राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे, कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है, करोड़ों लोगों के वोट काट दिए जाएंगे। देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर बिहार में अगर वोट इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी किया है, अगर संज्ञान में नहीं लेता है तो इलेक्शन कमीशन को जेल भेजने का काम किएगा। और ये 14 तारीख को 14 दिसंबर को ये संकेत देगा कि इलेक्शन कमीशन जेल जाएगा। पुलिस में उसके खिलाफ थाने में जो है FIR दर्ज करा के उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा। देखिए बैरिकेटिंग लगा के तमाम कांग्रेस युवा कांग्रेसियों को रोका जा रहा है। यूथ विंग का एक बड़ा प्रदर्शन। देखिए ये भाले वाले जो बैरिकेटिंग से लगाए गए थे उसके ऊपर हालांकि अब पट्टी लगा दी गई है कि कोई चोटिल ना हो। और मेरे पीछे देखिए जो हालात हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। ये तमाम जो कांग्रेस के लोग हैं वो 14 दिसंबर को बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में करने वाले हैं SIR को लेके। उसकी एक छोटी सी झलक जो है वो लखनऊ में देखने को मिल रही है। आप देखिए SIR के खिलाफ लगातार चाहे
कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। अखिलेश यादव ने कल भी बयान दिया कि लगभग 3 करोड़ वोट SIR के माध्यम से काटने की कोशिश करी जा रही है। जहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत है वहां पर वोट काटे जा रहे हैं। और क्या कहेंगे, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? चुनाव आयोग जा रहे थे आप लोगों को रोका गया। ये सर जो हमारे चुनाव आयोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, ये हमारी जनता का काम नहीं कर रहे हैं। और इनकी चोरी जब जननायक मेरे राहुल गांधी ने पकड़ लिया तो महोदय पत्रकार जी आपसे अनुरोध है, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर मैं किसी को चोर कहूंगा तो मुझे पलट के वार करेगा। अगर वो ईमानदार होगा, और बेईमान है इसीलिए सामना नहीं कर रहा है। मेरा कहना है मेरे राहुल गांधी जननायक से, तो वो तो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, वो हलफनामा पेश करें। वो हलफनामा क्यों पेश करें? ये क्या सबूत है? क्या सबूत है? भाई आधार कार्ड में दूसरा नाम जो है 3-4 पेपर लेके आए हैं आप, इतने पेपर क्या है? ये पेपर्स क्या है? भाई देखिए ना, आधार कार्ड में कोई नाम पता कहीं जो है ये क्या है? ये फर्जी वोट्स लाए हैं आप। जी हाँ, ये फर्जी वोट है। देखिए ना, दस्तावेज हैं। यहाँ पे देखिए ये तमाम जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं वो मेरे पीछे आपको नजर आ रहे होंगे, वो बैरिकेडिंग्स पे चढ़ गए हैं और उनका कहना है कि RSS की नई शाखा चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को RSS के भेष में दिखाया गया है। इधर लाइए पोस्टर, इधर लाइए पोस्टर। ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए, ये पोस्टर देखिए। आप लोगों को रोक दिया गया। ये हमें नहीं रोक पाएंगे। हम लगातार अभी तक की लोकतंत्र की आवाज उठाते आए हैं और जब जब लोकतंत्र की कोई हत्या करने का प्रयास करेगा, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना सीना लेके आके खड़ा मिलेगा। इनमें ये कितना भी प्रशासन लगा ले, ये गोली चलवा ले, जो है आंसू गैस गोला छुड़वा ले, पर ये हमें नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये कांग्रेस इस भाई है, बब्बर शहर है। ये लड़ने वाले हैं, ये पीछे हटने और झुकने वाले नहीं है। 14 दिसंबर को आप लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं SIR को लेके। बिल्कुल, 14 दिसंबर ही नहीं, जब तक चुनाव आयोग भरे मंच से माफी नहीं मानेगा और ये जो लगातार भाजपा के सहारे पे इनके द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इसको करना बंद नहीं करेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही हर जगह जो है प्रदर्शन करेगा और इनको आखिरी में अपनी गलती माननी होगी। और जो इन्होंने देश के साथ इतना बड़ा अपराध किया, देश के अधिकारों को छलने का काम किया है, इसके लिए इनको जनता कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराध किया गया है। RSS की जो वेशभूषा है उसमें ज्ञानेश कुमार को दिखाया गया है, उसमें यह दिखाया गया है कि RSS की नई शाखा चुनाव आयोग बन गया है। आप देखिए पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं और इनको अब रोकने का प्रयास देखिए करा जा रहा है कि आगे ना जाएंगे। इनको कांग्रेस कार्यालय के करीब में ही रोक दिया गया है बैरिकेडिंग लगाकर। तमाम कार्यकर्ता जो है वो आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस अब इनको उठाते हुए वहां से हटाते हुए नजर आ रही है। देखिए ये देखिए एक एक करके इन तमाम युवा कांग्रेस के लोगों को, यूथ कांग्रेस के लोगों को पुलिस किस तरीके से हटा रही है। हल्की फुल्की झड़प भी आपको देखने को मिल रही होगी। झंडा हटाओ, झंडा। ये जिस तरीके धक्का देने को अधिकार नहीं है आपको। प्रोटेस्ट कर रहे हैं पुलिस जिस तरीके से, ये देखिए ये पुलिस ये काम कर रही है, सरकार के लिए काम कर रही है, भाजपा के लिए काम कर रही है। टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा। पुलिस प्रशासन की सरकार लोगों पे, ये सरकार प्रशासन, पूरा प्रशासन से लेकर पुलिस सब भाजपा की तरफ है। ये चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने, ये वोट चोरी करा रहे हैं, यही सब अधिकारी मिल रहे हैं। धक्का क्यों दे रहे हो यार? धक्का कौन देगा? गिरूं ना। क्या नाराजगी है आप लोगों की SIR को लेकर? SIR जिस तरीके से चोरी करा रहे हैं, SIR की आखिरी में जल्दी क्यों है? ये
FIR जिस तरीके से हो रहा है, आप ये बताइए 16 BLO मर चुके हैं 3 सप्ताह के अंदर। इसका जिम्मेदारी कौन? मोदी जिम्मेदारी ले रहा है, चुनाव आयोग जिम्मेदारी ले रहा है। आगे आप लोगों का एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में है, उसके लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? हालांकि चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हलफनामा पेश करे पहले राहुल गांधी, जो आरोप लगा रहे हैं। हलफनामा चुनाव आयोग ने वो संविधान में हो दिया, हलफनामा करना होता है, ये करते हैं, ये डरते हैं, इनके पास संविधान पूरा छीने ले रहे हैं, भारत का संविधान जवाब नहीं दे रहा है चुनाव आयोग। चुनाव के जवाब क्यों नहीं दे रहा? उसके बाद जवाब ही नहीं है। वो चाहते हैं कि डर के रहें, डरने वाले नहीं है कोई कांग्रेसी। आप लोग को डरा के हटाया जा रहा है यहाँ से। ये पुलिस से लेके प्रशासन सब भाजपा की तरफ है, भाजपा की गुलाम है। जो भाजपा कहेगी, जो मोदी कहेंगे, पुलिस वही करेगी। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे? आप लोगों को आगे जाने से आज की डेट में पुलिस जो गुलामी, आजाद नहीं है पुलिस देश की, गुलामी कर रही है, गुलामी उत्तर प्रदेश की पुलिस। देखिए, तमाम जो पुलिस के हो चुकी है जवान हैं, वो इन तमाम यूथ कांग्रेस के लोगों को आगे खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनको आगे जाने से रोका गया। ये इलेक्शन कमीशन तक जाना चाहते थे, चुनाव आयोग के कार्यालय तक, दफ्तर तक जाना चाहते थे, इनको बीच में बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया है। और यूथ कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने जो पोस्टर हाथों में लिए थे, उसमें साफ दिख रहा था कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको आरएसएस की वेशभूषा में दिखाया गया। और इनका कहना है कि एसआईआर के माध्यम से विपक्षी पार्टियों के वोट काटे जा रहे हैं। इसके मद्देनज़र इनको घेराव करना था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर का। इनको बीच में ही कांग्रेस कार्यालय पर ही लगभग थोड़ी दूरी पे बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया। और इनका ये भी कहना है कि आरएसएस की नई शाखा जो है वो चुनाव आयोग है। इस तरीके के ये पोस्टर और बैनर हाथ में लेके आए थे।